नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल्पना कीजिए जब ज्ञान, समृद्धि और अवसरों के प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति अपने ही प्रभावशाली नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मांड किस तरह से नई ऊर्जा का संचार करता है। जब कोई ग्रह अपनी सबसे सशक्त और सहज अवस्था में पहुंचता है तब उसका असर न सिर्फ आकाश में बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू पर गहराई से महसूस किया जाता है। आज हम उसी खास खगोलीय घटना पर चर्चा करेंगे जो आपके भाग्य के पन्नों को फिर से लिखने की ताकत रखती है। यह गोचर न केवल खोई हुई संभावनाओं को पुनर्जीवित करेगा बल्कि जीवन को एक नई दिशा, नई गति और शानदार वापसी का अवसर भी प्रदान करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस अद्भुत खगोलीय घटना की जब देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 अगस्त 2025 से शुरू होकर लगभग 10 महीनों तक चलने वाला यह महागोचर खास तौर पर सिंह राशि के जातकों के जीवन में बड़े और गहरे परिवर्तन लेकर आएगा। आने वाले 30 से 35 मिनट में हम इस गोचर की परत दर परत व्याख्या करेंगे और जानेंगे कि यह आपके भविष्य के 10 महीनों की दिशा किस तरह तय करेगा। लेकिन किसी भी गोचर को सही ढंग से समझने के लिए हमें 3 मूल आधारों को ध्यान में रखना जरूरी है: ग्रह की शक्ति, नक्षत्र की प्रकृति और जिस राशि में यह सब घटित हो रहा है उसकी भूमिका। शुरुआत करते हैं देवगुरु बृहस्पति से, जो न सिर्फ हमारे सौर मंडल के सबसे विशाल ग्रह है बल्कि ज्योतिष में ज्ञान, धर्म और सौभाग्य के प्रतीक गुरु के रूप में माने जाते हैं। बृहस्पति को ज्योतिष में ज्ञान, विवेक, आध्यात्मिक उन्नति, विस्तार, सौभाग्य, धन, संतान और वैवाहिक सुख का कारक माना गया है। जीवन में वास्तविक प्रगति और समृद्धि तभी संभव होती है जब गुरु की कृपा साथ हो। बृहस्पति जिस भी भाव में स्थित होते हैं या जिस पर अपनी दृष्टि डालते हैं वहां की शक्तियों को कई गुना बढ़ाकर फलदायी बना देते हैं। अब यदि हम पुनर्वसु नक्षत्र की बात करें तो यह 27 नक्षत्रों में 7वें स्थान पर आता है और इसका स्वामित्व भी स्वयं बृहस्पति के पास है। इसके नाम का अर्थ है फिर से प्रकाश में लौटना या नए सिरे से शुरुआत करना। यह नक्षत्र पुनर्जीवन, सुधार और वापसी का द्योतक है। इसकी अधिष्ठात्री देवी अदिति है, जिन्हें देवमाता कहा जाता है और जो क्षमा, करुणा और असीम संभावनाओं की प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र को खोई हुई चीजों की पुनर्प्राप्ति, स्वास्थ्य में सुधार और जीवन में एक नई दिशा की शुरुआत से जोड़ा जाता है। सोचिए जरा, जब भाग्य, ज्ञान और विस्तार के प्रतीक देवगुरु बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव कितना अद्भुत होगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनमोल अवसर पर ब्रह्मांड आपको बोनस भेंट कर दे। ग्रह और नक्षत्र की संयुक्त ऊर्जा जीवन में सकारात्मक बदलावों को कई गुना बढ़ा देगी। यह वह खास घड़ी है जब समय मानो आपको एक नया मौका देता है उन अधूरे कामों को पूरा करने का, पिछली गलतियों को सुधारने का और बीते 12 वर्षों से रुके हुए सिलसिलों को फिर से शुरू करने का। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक रीसेट बटन कह सकते हैं। खासकर जो पिछले 2 महीने 13 जून से 13 अगस्त 2025 तक बीते, वे शायद अस्थिरता और उलझनों से भरे रहे होंगे क्योंकि उस अवधि में बृहस्पति आर्द्र नक्षत्र के प्रभाव में थे। लेकिन अब 13 अगस्त से जब वे पुनर्वसु में कदम रखेंगे तो समय बदल जाएगा और आपके जीवन में शांति, स्थिरता और प्रगति की नई शुरुआत होगी। यह महागोचर मिथुन और कर्क राशियों के बीच घटित होगा, लेकिन सिंह राशि के जातकों के लिए इसका प्रभाव कुछ खास भावों को सक्रिय कर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। तो आइए विस्तार से समझते हैं कि यह परिवर्तन आपके जीवन में किस प्रकार रंग भरेगा। सिंह राशि वालों, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह अवधि आपके लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होगी। बृहस्पति का यह गोचर आपके 11वें भाव में घटित हो रहा है, जिसे ज्योतिष में लाभ स्थान कहा जाता है। यह भाव न केवल आपकी आय और लाभ से जुड़ा होता है बल्कि बड़े भाई बहनों, आपके सामाजिक दायरे, प्रतिष्ठा और इच्छाओं की पूर्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब स्वयं बृहस्पति जैसे अत्यंत शुभ ग्रह लाभ भाव में अपने ही नक्षत्र में विराजमान होते हैं
तो यह आपके जीवन में आय के नए स्रोतों को खोलने, समृद्धि बढ़ाने और लंबे समय से अधूरी ख्वाहिशों को साकार करने का अद्भुत अवसर लेकर आता है। आर्थिक दृष्टि से यह अवधि आपके लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आई है। आपकी आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की संभावनाएं बन रही हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अवसर प्रबल रहेंगे, जबकि व्यवसाय करने वाले जातकों का मुनाफा तेजी से बढ़ेगा। साथ ही कहीं से रुका हुआ पैसा मिलने या किसी पुराने निवेश से अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होने की भी पूरी संभावना है, जो आपकी वित्तीय स्थिति को पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देगा। करियर की दृष्टि से भी यह समय बेहद अनुकूल है। ऑफिस में वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों का सहयोग आपके साथ रहेगा और आपके प्रदर्शन के आधार पर कोई बड़ा पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ लग सकती है। साझेदारी में काम करने वालों को भी फायदा होगा और आपके प्रयासों की सराहना न केवल कार्य क्षेत्र में बल्कि समाज में भी आपके मान सम्मान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। 11वें भाव में स्थित होकर देवगुरु बृहस्पति अपनी दिव्य दृष्टि 3 और घरों पर डालेंगे और यही दृष्टियां आपके जीवन में अतिरिक्त शुभता लेकर आएगी। सबसे पहले बात करें उनकी पहली दृष्टि की, जो आपके 3रे भाव पर पड़ेगी। ये भाव साहस, प्रयास, छोटे भाई बहनों, यात्राओं और संचार कौशल से जुड़ा माना जाता है। इस दृष्टि के असर से आपके आत्मविश्वास में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी और आपकी वाणी में ऐसा आकर्षण आएगा कि लोग सहज ही प्रभावित हो जाएंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी आप अपने शब्दों और समझदारी से सरल बना पाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में निकटता और सहयोग बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र से जुड़ी छोटी यात्राएं न केवल सफल रहेंगी बल्कि आपके लिए लाभदायक अवसर भी लेकर आएंगी। बृहस्पति की दूसरी दृष्टि आपके 5म भाव को आलोकित करेगी, जो संतान, शिक्षा, प्रेम और रचनात्मकता से संबंधित होता है। इस दृष्टि का असर प्रेम संबंधों पर किसी दिव्य आशीर्वाद की तरह पड़ेगा। रिश्तों में गहराई और स्थिरता आएगी। जो लोग विवाह का प्रस्ताव रखने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है और विद्यार्थी, विशेषकर उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे लोग, अपनी मेहनत का संतोषजनक परिणाम प्राप्त करेंगे। अब बात करें बृहस्पति की 3री दृष्टि की, जो आपके 7म भाव पर पड़ेगी। ये भाव विवाह, जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारी का प्रतीक है। अविवाहित जातकों के लिए शुभ विवाह के योग प्रबल हो रहे हैं और जीवन में एक समझदार और सहयोगी जीवन साथी मिलने की संभावना है। वहीं विवाहित लोगों के लिए दांपत्य जीवन में मधुरता और समझ बढ़ेगी। साझेदारी में चल रही रुकावटें दूर होंगी और व्यापारिक प्रगति की नई राह खुलेगी। जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके 12वें भाव से गुजरेंगे, तब उनकी शुभ दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ेगी, जो भूमि, भवन और वाहन का सूचक माना जाता है। इस कारण से इस अवधि में संपत्ति खरीदने, नया घर लेने या वाहन प्राप्त करने के प्रबल योग बनेंगे। यदि आपके घर में मरम्मत या नवीनीकरण का कोई कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, तो अब वो सहजता से पूरा हो सकेगा। इतना ही नहीं, कुछ जातकों के लिए विदेश में संपत्ति या घर लेने का सपना भी इस समय हकीकत का रूप ले सकता है, जिससे जीवन में स्थिरता और सुख समृद्धि की एक नई लहर आएगी। यह गोचर न केवल छोटी छोटी धार्मिक यात्राओं के अवसर देगा, बल्कि विदेश यात्रा के लिए भी प्रबल योग बना रहा है। यदि आपका वीजा या स्थायी निवास का आवेदन लंबे समय से अटका हुआ है, तो इस अवधि में इसके सफल होने की पूरी संभावना है। यह समय आपके व्यक्तिगत विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा और आप बड़े सपने देखने के साथ साथ उन्हें पूरा करने का साहस भी जुटा पाएंगे। समाज में प्रभावशाली और बुद्धिमान व्यक्तियों से आपका जुड़ाव होगा, जो आपको नई दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर यह एक ऐसा दौर है जहां जीवन को नए सिरे से संवारने
और असाधारण सफलता हासिल करने का स्वर्णिम अवसर आपके सामने होगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वैसे तो स्वयं ही शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, लेकिन उनकी कृपा को और प्रबल बनाने तथा इस गोचर से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आप कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं। सबसे पहले हर गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, हल्दी, पीले रंग के फल या वस्त्र। ये बृहस्पति को प्रसन्न करने का सरल और प्रभावी तरीका है। अपने गुरु, शिक्षक या जीवन में मार्गदर्शन देने वाले किसी भी बड़े का सम्मान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही बृहस्पति की शक्ति को और बल प्रदान करता है। प्रतिदिन ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः मंत्र का 108 बार जप करें। ये बृहस्पति का बीज मंत्र है और अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। साथ ही क्योंकि बृहस्पति ज्ञान और विद्या के कारक है, इस अवधि में कोई नई कला या कौशल सीखे, अच्छी किताबें पढ़े और अपने अर्जित ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। ये न केवल ग्रह की कृपा बढ़ाएगा, बल्कि आपके जीवन में सफलता और सम्मान भी दोगुना कर देगा। बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में यह महत्वपूर्ण गोचर खासकर सिंह राशि वालों के लिए जीवन में नई ऊर्जा, प्रगति और खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। ये मानो ब्रह्मांड का एक विशेष निमंत्रण है कि आप बीते समय की गलतियों से सबक लें, रुके हुए कार्यों को दोबारा गति दें और अपने बड़े सपनों को साकार करने का साहस जुटाएं। मेरी प्रार्थना है कि ये परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मकता, सफलता और संतोष का मार्ग प्रशस्त करे। आशा है इस वीडियो से मिली जानकारी आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होगी और आने वाला समय आपके लिए नए अवसरों और उपलब्धियों से भरा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाले उपयोगी और चैनल अपडेट्स अब तक सबसे पहले पहुंचे। आपके विचार, प्रश्न या सुझाव हमारे लिए बेहद मूल्यवान है, इसलिए उन्हें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आप सभी के जीवन में मंगल और समृद्धि बनी रहे, यही मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ओम बिम बृहस्पते नमः।